we're having a protest on the 16th of August 2005, which is day after tomorrow, on Section 377 of the Indian Penal Code. Section 377 of the Indian Penal Code criminalizes sodomy. It was brought in 1860 by Lord Macaulay by the British, and it actually criminalizes sodomy, and it's misused between gays, and it's also misused between lesbians, even though lesbians are not actually noted in that law. Hello, my name is Vivek Patil and I am outreach assistant हमसफर ट्रस्ट। मुझे ये कहना है कि जिस तरह से हम खाते हैं पीते हैं उसी तरह से हमारी एक ज़रूरत और है, वो है सेक्स। जिस तरह से लेडीज़ और जेंट्स में, आदमी और औरत में सेक्स होता है, उसी तरह से दो पुरुषों के बीच या दो औरतों के बीच भी सेक्स होता है, जिसको होमोसेक्सुअल या लेस्बियन कहा गया है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि 100 अगर बच्चे हैं उसमें से 99 अगर दाएं हाथ से लिखते हैं तो एक बच्चा बाएं हाथ से भी लिखता है। मेरा उल्टा हो गया ना, दाया बाया, क्या करूं, दाया बाया। कैदी नंबर 377 को आजाद करो। Look at this. Seen from the past protests that the fact that gay people, gays, lesbians, bisexuals, transgenders, hijras go out on the streets, get that media attention. They are in the newspapers, they're in the news. It gets acknowledged across the country. The judges see it, the politicians see it. In fact, we've had times when the 377 cases come up for hearing, and the judges have actually asked the government that you are saying that gay people are not there, but we've read in the papers, and there are all these gay people who are fighting for their rights. So the idea is to keep that momentum going. So we need to have these protests continuously so that the government knows, the state knows, the judiciary knows that there are all these gay people in this country who are grieved by this law and who want their voice heard. There's a whole range of things that we are doing. One of the main things is we have a signature campaign. The signature campaign is part of a larger nationwide signature campaign. We are starting with a small step. Through the signature campaign, we're trying to get a very specific opinion of people, which is, you may not like homosexuals, you may be uncomfortable with the idea of homosexuality, you may not even think that it's natural, you may have all these prejudices, but do you think that homosexuals should be criminals? से भी उम्मीद रखते हैं कि ये जो यहाँ पर साइनिंग कैंपेन रखा गया है, इस बात को समझते हुए कि ये क्यों रखा गया है और इससे किसी को भी जो हमारे समाज के लोग हैं, शायद उसमें से हमारा भाई भी कल को जाके हो सकता है, हमारे परिवार से कोई भी ऐसी फीलिंग की वक्त अट्रैक्ट हो सकता है होमोसेक्सुअलिटी की तरफ। तो इसके लिए हमें इससे सपोर्ट करना है, क्योंकि ये हम इसको मिटा तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं।
हम लोग 2 साल से एक साथ मतलब एक बोले तो गे कपल, हम दोनों भी औरत है और दोनों भी मर्द है। हम 2 साल से एक दूसरे से शादी करके हम लोग एक साथ रह रहे हैं। मोस्टली क्या होता है समाज में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हाँ एक मेल सेक्स तो क्राइम होता है, सेम सेक्स तो क्राइम हो जाता है। तो हम लोग समाज की परवाह न करते, हम लोग 2 साल से साथ में है। अब ये 377 कलम अगर इसके में कुछ बदलाव आएगा तो मैं सोचता हूँ ऐसा मेरे तो अभी सामने आपके सामने हम लोग एक ही कपल से सामने आ रहे, आपके सामने ऐसा बहुत सी लाइन लग जाएगी बहुत से कपल की। मैं ये कहना चाहता था कि हम दोनों साथ रहते हैं तो हमें साथ रहने का हक चाहिए बस। माझं नाव सोनिया आहे. मी आमच्या लोकांच्या सीझनमध्ये जे साडी वगैरे घालतात त्या लोकांमध्ये मी राहते. मी पहिला अशी नव्हते, पण आता ह्या लोकांमध्ये आल्यामुळे मला जर अगदी बरं वाटतं. आमचे जे साठलेवाले जे आहेत म्हणजे जे साडी घालून जे धंदा करतात त्या लोकांना समाजामध्ये मान्यता नाही आहे. ते स्वतःच्या पोटापुरतं कंपनीत वगैरे जरी कामाला गेले तरी त्या लोकांना सुद्धा तिथं पण मान्यता भेटत नाही. म्हणून आम्ही म्हणजे पतपतोडा म्हणजे धंदा पाणी आम्ही स्वतः पोटासाठी आम्ही बाहेर धंदा करतो. म्हणून आम्ही 377ला सुद्धा म्हणजे जर असं आम्हाला भेटतं तर आम्ही तिथं ॲड करतो. कौन सा कानून सबसे बेहतर? Bombay is proud to be at the protest against Section 377 and we fully support the fight for the decriminalization of homosexuality in India. The response this year has been tremendous. In the sense, more women have come. We never expected so many women to come out and join us in this incredible event called One Plus 15th August, you know, and this is the day when we are demanding that we too get freedom, and the silly Section 377 should be thrown out lock, stock and barrel, and if they want to protect children, then they should have a separate law for that. Thank you very much.